अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साइमा ख़ान। ये नहीं बोलूँगी कि मेलबर्न से, क्योंकि इस वक्त मैं दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और पाकिस्तान जा रही हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं अपनी फ़ैमिली के पास तो हम एक्साइटेड ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। ज़ाहिर बात है 8 से 9 घंटे का जो है वो वेट टाइम है, तो काफ़ी टाइम था, तो सोचा कि आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ मेलबर्न से फ़्लाई करने का और पाकिस्तान जाने का। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए और एग्ज़ामिशन के बारे में पूछा कि किस तरह से सारा प्रोसेस हुआ और क्या क्या इश्यूज़ आए। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं मेलबर्न से फ़्लाई करके पाकिस्तान जाने के लिए या किसी भी और सिटी से, तो उनको थोड़ा प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। होपफुली जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान जाने से पहले एग्ज़ामिशन अप्लाई की। कोशिश करें कि पहले टिकट बुक ना करवाएं, पहले एग्ज़ामिशन लें, अप्रूव हो जाए फिर टिकट बुक करवाएं। तो एग्ज़ामिशन जो है वो होम अफेयर के पेज के ऊपर मैं गई और वहाँ पे एग्ज़ामिशन अप्लाई का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो पेज पे चले जाएंगे। बहुत इजी है, वन पेजर है और उसके ऊपर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। आपका पासपोर्ट पूछेंगे, नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे। अगर आपका ईमी अकाउंट नहीं है तो आप साइन इन करें पहले और उसके बाद आप लॉगिन करके डिटेल डालें। अगर आपका ऑलरेडी ईमी अकाउंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने वो फॉर्म भरना है। उसमें आपके पास वो पूछेगा कि ये वन वे है ट्रैवल या आपने रिटर्न आना है, तो आप रिटर्न पे क्लिक कर दें। फिर वो आपसे पूछेगा कि रीज़न क्या है ट्रैवल का। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि मेडिकल रीज़न है, जॉब का रीज़न है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आप 3 महीने से कम पे जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं। टेम्प्रेरी वीज़ा वालों को प्रॉब्लम नहीं है, उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीआर हैं या आप ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हैं तो आपको एग्जाम्शन लेनी पड़ती है। तो मैंने जो है वो 3 मंथ्स मिनिमम वाले ट्रैवल पे क्लिक किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी 1 महीने पहले जा चुके थे पाकिस्तान और मैंने उसमें रीज़न ये लिखा था कि जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ और फैमिली मेम्बर जो हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर हैं और वैसे भी क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडे आ रही हैं, तो आई वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद माय फैमिली रादर देन अलोन एट होम। तो और आई एम मिसिंग माय फैमिली एंड फीलिंग लोनली, और ये एक्चुअल रीज़न भी था। तो जो मैंने उनका जो एक बॉक्स बना हुआ आता है डिस्क्रिप्शन का, तो उसमें मैंने जो ये डिटेल डाली, यही डिटेल जो है, क्योंकि उसमें वो आपको ये बोलेगा कि आपने एविडेंस के लिए ट्रैवल के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अटैच करें। तो जो मेरा रीज़न है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसी को मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी किया और वो फाइल उसमें अटैच कर दी, क्योंकि बग़ैर अटैचमेंट के आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। 3 महीने के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो 3 मंथ्स के लिए जाते हैं उस पे चांसेस 95% होता है कि आपको अप्रूवल मिल जाती है। तो मैंने डाला, 48 आवर्स के अंदर उनका रिप्लाई आ गया, उन्होंने मुझे ऑथराइज़ कर दिया ट्रैवल करने के लिए। उस पे ये लिखा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपकी टेंटेटिव डेट्स डालनी पड़ती हैं ट्रैवल की, तो वो आप कोई भी डेट डाल देते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल टिकट करवाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि उनको आपको इंटीमेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो आप अप्रूवल लेने के, जैसे मैंने अप्रूवल ली और उसके 1 महीने के बाद टिकट करवाई, तो आप अप्रूवल लेके रख सकते हैं और जब आपको ट्रैवल करना है आप उस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया एग्जाम्शन का प्रोसेस। 48 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपको एग्जाम्शन मिल गई है, लेकिन उस पर लिखा हुआ होगा कि आपको कैटेगरी जो मिली है एग्जाम्शन वो 3 मंथ्स के स्टे पे मिली है। प्लस उस पर लिखा होगा कि आप 14 डेज़ का वापस आके क्वारंटीन करेंगे इन डेजिग्नेटेड होटल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन होटल्स के अंदर आप क्वारंटीन करेंगे अपने एक्सपेंस के ऊपर। ये उसमें डिटेल्स लिखी भी होती हैं। तो जब आपके पास ये एग्जाम्शन आ जाएगा तो उसके बाद आप टिकट करवा लें। तो मुझे जो एक एक्सपीरियंस हुआ ट्रैवल का वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एग्जाम्शन लेने के बाद मैंने टिकट करवाया। मैंने एमिरेट्स, पहले मैंने कतर करवाया था, तो वो 10th की फ़्लाइट थी दिसंबर की, और वो एमिरेट्स से तकरीबन $175 ज़्यादा थी, लेकिन उसका जो स्टे था वो 14 आवर्स का था बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने उसको कैंसिल करवा के एक दिन पहले 9th की एमिरेट्स से करवा ली, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 8 आवर्स का स्टे था।
तो टिकट करवा ली और कल मेरी फ़्लाइट थी रात की, तो मैंने अपना सारा बुकिंग वगैरह सारा सामान लेके जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो एयरपोर्ट पे इतनी लंबी लाइन थी, और उस लाइन को क्रॉस करने के बाद जब मैं उनके काउंटर पे पहुंची तो उसने मुझे देख के और डेटा मेरा कहीं पे कॉल किया, और उसके बाद मुझे कहा कि आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा एग्जाम्पशन का। तो मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो मैंने उसको ईमेल खोल के दिखाई एग्जाम्पशन की। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, यहाँ पे फ्लोर के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म में बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले ऑफिसर्स घूम रहे हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे डिस्कस करें। खैर मैंने वो बंदा ढूंढा, वो फ्लोर के ऊपर एक जगह यूनिफॉर्म में नज़र आ गए। उनका मतलब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, ऊपर बॉर्डर प्रोटेक्शन लिखा होता है। उससे मैंने कहा कि जी ये मेरी ईमेल है और वो कह रहे हैं कि उनको एग्जाम्पशन का रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि देखें प्रॉब्लम ये होता है कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं और वो नकली ईमेल्स बना के दिखाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास आपको आना ही पड़ता है चेक करने के लिए कि वाकई में आपकी एग्जाम्पशन अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है। खैर उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन किया, सब कुछ किया, और उन्होंने कहा ठीक है अब हम सिस्टम में नोट डाल देंगे, अब आप वापस काउंटर पे जा सकते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी ख्वारी थी, क्योंकि पहले इतनी लंबी लाइन में लग के मैं काउंटर पे गई हूँ और फिर वापस उस बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले बंदे से मैंने बात की है, उसमें आधा घंटा लग गया। उसके बाद मैं वापस फिर लाइन में लगी हूँ और फिर काउंटर पे आ गई हूँ, और फिर काउंटर वाले ने वापस वेरीफाई करने के लिए फ़ोन किया है, जिसमें अगेन 15 से 20 मिनट्स लग गए हैं। खैर नोट्स उसमें आ गए थे, उन्होंने मुझे टिकट इशू कर दी। इसके अलावा जो एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है वो ये रखनी है कि एक पास ट्रैक के नाम से, जिसका मैं लिंक ऊपर दे भी दूंगी, पास ट्रैक के नाम से एक ऐप होती है, वो आप जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है ना, ये पाकिस्तान ट्रैवल के लिए है। इसमें जो डेटा आपको डालना पड़ता है फ़्लाइट से पहले, वो डालना पड़ता है कि आपका नेम क्या है, आप बाय लैंड पाकिस्तान में इंटर कर रहे हैं, बाय एयर कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट की डिटेल क्या है, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं लैंड करने की, प्लस आपको ये सिम्टम्स की चेकलिस्ट होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं कि ये सिम्टम्स तो नहीं है आपको, और पाकिस्तान में आपका एड्रेस क्या है। ये एक पेजर का फॉर्म होता है जो आप फिल करते हैं, और नीचे ऑप्शन होता है कि आप क्लिक करके अपनी पिक्चर लें ताकि आपको फ़ोटो आईडी किया जाए, या आपके पास अगर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ऑलरेडी मोबाइल में है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो काउंटर पे आपका वो ऐप भी चेक करेंगे कि आपने उसमें अपना डेटा डाल दिया है या नहीं डाल दिया। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएं उससे पहले आप जो है वो पास ट्रैक की जो ऐप है पाकिस्तान की, वो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऐप है, उससे आप ये अपनी फ़्लाइट की डिटेल डाल के फिल करें, क्योंकि वो काउंटर पे ये भी देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर डेटा डालेंगे, इट विल कंज्यूम मोर टाइम। तो बेहतर है आप उससे एयरपोर्ट पे जाने से पहले ये प्रोसेस करके जाएं। खैर उसके बाद आप एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, और मतलब ये ख्वारी काफ़ी हुई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और ये मेरे साथ नहीं हुई। बाद में मुझे पता चला कि जितने भी लोग एग्जेम्पशन लेके ट्रैवल कर रहे हैं वो कभी भी काउंटर के ऊपर जाएंगे तो वो उनको बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले के पास ही भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए। वो वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद आप बोर्डिंग पास इशू करवा सकते हैं। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस से गुज़र के जो है वो आप फ़्लाइट लेके पहुँचे हैं। तो अभी मैं दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और वेट कर रही हूँ, और 8 घंटे का स्टे है यहाँ पे। और दूसरी एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है कोरोना टेस्ट के ऊपर। आपको जब एमिरेट्स, कतर में वैसे रिक्वायर्ड नहीं है कोरोना टेस्ट, लेकिन एमिरेट्स का जब आपको ईमेल मिलेगा तो आपका ट्रैवल एजेंट आपसे कहेगा कि आप कोरोना का टेस्ट करवाएं। अच्छा, कोरोना का जो टेस्ट है वो ट्रैवल एजेंट आपको बताता नहीं है, आप टेस्ट भी करवा लेते हैं। इट इज़ गुड टू बी ऑन सेफ साइड कि आप कोरोना का टेस्ट करवा लें 72 आवर्स से पहले फ़्लाइट के, और एक दिन आप करवाते हैं, नेक्स्ट डे आपको रिज़ल्ट मिल जाता है ईमेल पे भी, और आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं अपने जीपी के पास जाके, और कोई चार्ज भी नहीं लगता उसके ऊपर। लेकिन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जो है वो एग्जेम्प्ट है, और जब आप दुबई वालों को फ़ोन करें या आप उनसे ऑफिशियली बात करें और आप कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया एग्जेम्प्टेड है। मैं कोरोना का टेस्ट करवा के आई हूँ, अभी तक एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। मेरे हस्बैंड भी करा के आए थे, उनका भी किसी ने चेक नहीं किया था एमिरेट्स के ऊपर। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी है तो टेंशन की इतनी बात नहीं है। अभी तक तो किसी ने चेक नहीं किया, अगर करेगा तो मैं आपको ज़रूर इसकी अपडेट दे दूँगी, लेकिन अभी तक चेक नहीं हुआ है। फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल जैम पैक थी,
और एक सीट का गैप दे के एक बंदे को बिठाया हुआ था। फ़्लाइट में भी मैंडेटरी था और सजेस्टेड था कि आपने पूरा वक्त मास्क लगा के रखना है अपना। तो डेफ़िनेटली आप आएँ, हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें। वैसे प्लेन वाले आपको एक किट देते हैं जिसके अंदर हैंड सैनिटाइज़र भी होता है, मास्क भी आपको होता है, वाइप्स भी होते हैं क्लीन करने के लिए जहाँ जहाँ आप टच कर रहे होते हैं, वो भी आपको देते हैं। लेकिन आप भी जो है वो चाहें तो ग्लव्स पहन के आएँ, नहीं तो हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और N95 का मास्क यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वो सजेस्ट करते हैं कि पूरे प्लेन में आपने मास्क पहने रखना है, अनलेस कि आप कुछ खा रहे हों या पी रहे हों तो आप मास्क उतार सकते हैं। और फिर पाकिस्तान में जब आप लैंड करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी से मिलें नहीं, घर जाएं, अपना नहाएं, पाक साफ़ हों, उसके बाद आप जाके किसी से मुलाकात करें, क्योंकि ट्रैवल में ही आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस प्रॉब्लम होने के। तो बाकी तो अभी तक सब सही रहा, लेकिन दैट वाज थोड़ा सा ख्वारी एट द एयरपोर्ट विच आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। आई थॉट कि भाई जाएंगे और सब कुछ हुआ है और सब हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर 1.5 से 2 घंटा ज़ाया हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन दिनों में कोरोना के डेज़ में वैसे तो हम 2 आवर्स पहले पहुँचते थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन नाउ डेज़ आई वुड सजेस्ट कि आप 3 घंटे पहले ज़रूर एयरपोर्ट पे पहुँचें। कोई भी इशू हो सकता है विच विल कंज्यूम मोर टाइम, सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पहले जो है वो वहाँ पे जाएं। तो ये आपने ऐप डाउनलोड करनी है, जाने से पहले एग्जामिशन आपके पास होनी चाहिए, बॉर्डर प्रोटेक्शन के पास होना चाहिए। वेट आपको पता है 32 तक वो अलाउ कर देते हैं एमिरेट्स, और 7 kg हैंडी होता है, इससे ज़्यादा ना रखें, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और बिल्कुल 1 kg भी ऊपर होता है तो बहुत तमाशा करते हैं, तो उस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ फ़ाइन। होपफुली मैंने आंसर कर दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि लोगों ने मुझसे पूछे थे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी जब मेरे पास नेट अवेलेबल होगा, और मैं देखूंगी आपका कमेंट तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प आउट people those who are planning to travel to Pakistan। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं पाकिस्तान जाके। और मैं कुकिंग वीडियोस भी अपनी अब जो है वो लास्ट वीडियो मैंने कल बनाई थी, अब पाकिस्तान जाके ही जो वीडियो बना सकूँगी वो बनाऊँगी वहाँ पे, एंड आई अपलोड इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।